नवाबशाह के करीब अलमनाक ट्रेन हादसा, 34 अफराद जाँ बहक, 110 से ज्यादा जख्मी हो गए। सरहाड़ी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कराची से हवेलियां जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 से ज्यादा बोगियां उलट गईं और हादसे के बाद खानदान जुदा हो गए। लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज, अमवात में इजाफे का खदशा, अब ट्रैक बंद। हादसे में इंजन अमला और ड्राइवर महफूज। ड्राइवर ने कहा कि इस इलाके में ट्रैक बिल्कुल ठीक था। ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर फी घंटा थी। तखरीब कारी का शुबा है। उधर हादसे की मुतवक्की वजह भी सामने आ गई है। टूटे हुए ट्रैक को लकड़ी के साथ जोड़ा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। नवाब ट्रेन हादसा, डाउन ट्रैक बहाल। कराची आने वाली हजारा एक्सप्रेस डाउन ट्रैक से रवाना। मुतासरा ट्रैक से तीसरी ट्रेन कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस है जो 11 घंटे ताखीर का शिकार है। मुतासरा ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें इसी डाउन ट्रैक से गुजरेंगी। जो डिरेल हुई थी और उनमें से लोगों को निकालना, जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे, तो इसमें रेस्क्यू 1112 ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। रेंजर्स और फौज के जो जवान पहुँचे उन्होंने फौरी तौर पे लोगों को जो है वो बोगियों से निकाला जहाँ जहाँ से निकाल सकते थे। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले लिया है। पाक फौज के जवानों ने बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुए। GOC हैदराबाद जायबुआ पहुंचे और ऑपरेशन की निगरानी की। कहा, जवानों के साथ रेस्क्यू 1122 ने बहुत अच्छा काम किया। ये तखरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। 2 इम्कानात बाहर लगते हैं। चूंकि अभी कोई तहकीक नहीं हुई, पहले तो रिलीफ का काम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। हजारा एक्सप्रेस हादसा तखरीबकारी भी हो सकती है। वजीर रेलवे साद रफीक ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, हमारे 2-3 दिन रह गए थे, डर था कोई हादसा ना हो जाए और ऐसा ही हुआ। हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध का हादसे पर इज़हार अफसोस। मुराद अली शाह अस्पताल पहुँचे, जख्मियों की इयादत की। रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, मुसाफिर और मालगाड़ियों के हादसात में इजाफा। 2 सालों में 500 से ज्यादा छोटे बड़े हादसात हो चुके हैं। 150 साल पुराना 300 किलोमीटर ट्रैक नाकारा होने से हादसात मामूल बन गए हैं। ML1 मंसूबे में कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी। बुल न्यूज़ ट्रेन हादसे में मुतासरीन की आवाज़ बन गया। अलमनाक हादसे की खबर सबसे पहले नाजरीन तक पहुँचाई। लम्हा ब लम्हा खुसूसी कवरेज दी। हादसे का शिकार होने वाले ट्रेन के अंदरूनी मनासिर भी तफसील से दिखाए। लोग अपने प्यारों के बिछड़ने पर ज़ारो कतार रोते रहे। हजारा एक्सप्रेस की खस्ता हाली की निशानदही 31 जुलाई को सोशल मीडिया पर भी की गई, मगर कोई एक्शन ना हुआ। अपने भाइयों के पास आई हुई थी मेरी बहन। हमारे 2 एक भांजा वो मिल नहीं रहे। मिल तो गए, उनकी डेड बॉडी मिली है। एक भाई है वो अभी तक नहीं मिला भाई। अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और मुल्क की खिदमत करेगा। की घड़ी नवाज शरीफ ने दुबई में तो नहीं बेची थी। नवाज शरीफ सर पे टोप पहन कर नहीं भागा, बीमारी का बहाना नहीं बनाया। और उस वक्त ये उछल के कहते थे खुशियां करो, मिठाई बांटो। नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया। चेयरमैन PTI के साथ जो हुआ कुदरत का निज़ाम है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उन्होंने कहा, जज का फैसला है, खुशियाँ मनाओ। खुशियाँ मनाने वालों के साथ क्या हुआ? शहबाज शरीफ का कसूर में जलसे से खिताब। बोले, खाने काबा के मॉडल वाली घड़ी नवाज शरीफ ने तो चोरी नहीं की, ना दुबई जाकर बेची। नवाज शरीफ छुपा नहीं, बीमारी का बहाना नहीं बनाया। वो जल्द वापस आएंगे, अगले वज़ीर आज़म वही होंगे, पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। चेयरमैन PTI को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल लाया जाएगा। अटक जेल में डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने चेयरमैन PTI को सेहतमंद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म को B क्लास की सहूलत मिल गई और इसे जेल में नवाज शरीफ समेत साबिक वज़राए आला और दीगर सियासी शख्सियात भी आसीर रह चुकी हैं। चेयरमैन PTI को इसी बैरक में रखा गया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक बड़े सादा से केस में कन्विक्शन हुई है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर MN
टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था, जो करोड़ों रुपए में है, और आवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था। चेयरमैन पीटीआई को सादा से कानून के तहत सजा हुई। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को गोशवारे छुपाने पर सजा दी गई, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई तो कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे। मरियम औरंगजेब बोली, गिरफ्तारी सियासी इंतकाम नहीं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा चेयरमैन पीटीआई 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड है। चेयरमैन पीटीआई के करप्शन स्कैंडल पूरी दुनिया की खबरों की जीनत बन गए हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया के मीडिया में अपनी करप्शन की दास्तान नशर करवाकर पाकिस्तान की बदनामी करवाई। गाजर ने लिखा कि चेयरमैन पीटीआई को 5 साल के लिए करप्शन की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया। अल जज़ीरा, गल्फ न्यूज़, TW और BBC समेत कई इदारों ने करप्शन की कहानी को बेनकाब किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल किए जाने पर शदीद एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरा ने कहा गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कोई खबर नहीं, इन पर जिस्मानी जहनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी अटक में B क्लास नहीं है। साबिक़ वज़ीर आज़म की C क्लास के सेल में रखा गया। हुकूमत वकला को चेयरमैन तक रसाई नहीं दे रहे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। 5 नुकाती एजेंडा जारी, 2 बिल्स की मंजूरी शामिल। तिजारती तनसीबात तरमीमी बिल 2023 मंजूरी के लिए पेश होगा। तिजारती तनाज़ तस्फिया बिल 2023 भी पेश होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 तरमीम के साथ सेनेट में मंजूर। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की शिक 9 को हुकूमत ने वापस ले लिया। दूसरी जानिब हाइबर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल 2023 ऐवान से मंजूर। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की तरमीम शामिल। पीपल्स पार्टी ANP और JUI ने हायर एजुकेशन कमीशन बिल की मुखालफत की। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्टी का साथ नहीं दिया। बिल के हक़ में 23, मुखालफत में 16 वोट आए। क़यामत आनी थी सर, 5, 7, 8 सीटें बढ़ जाती, ज्यादा से ज्यादा ये आनी थी। 64 लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने, मेरी सीट जो है ना वो नहीं बढ़ेंगी। ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। कम से कम मैं जो है इस वक्त आपके लिए टोकन वॉकआउट करता हूँ। मरदमशुमारी के मामले पर सेनेट में गर्मा गर्मी। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बलूचिस्तान की आबादी मरदमशुमारी में कम कर दी गई है, जो कसर रह गई थी वो पूरी कर दी है। सूबे की आबादी में कमी से 4 सीट्स कम करके आप खुश हो जाएंगे। JUI, नेशनल पार्टी और PK मैप का भी ऐवान बाला से वॉकआउट। रज़ा रबानी ने कहा कि बलूचिस्तान के मामले पर कामरान मुर्तज़ा के साथ हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ बोले डिजिटल मरदमशुमारी पर कोई बदनीयती नहीं की गई। इसहाक डार ने कहा कि मरदमशुमारी में गलती की गुंजाइश कम है, फैसला माजी की हुकूमत करके गई है। कराची की आबादी को 1 करोड़ 45 लाख कम गिना गया। अब डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जाएगा। हाफिज नईम रहमान ने कहा एक मरतबा फिर कराची पर शबखून मारा गया। मरदमशुमारी में दिखावे की तौसीक की गई। MQM ने मरदमशुमारी की मंजूरी खामोशी से कबूल की। जितने हैं उतना गिना जाए तो कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 35 तक चली जाएंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान के सरबराह जहांगीर तरीन नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के हामी। कहा नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाएं तो कोई मसला नहीं। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफात अमल है। सबको चोर कहा लेकिन अपनी तिजोरी हीरो और घड़ियों से भरी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए राब्ते तेज़। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज कहते हैं मुज़ाकरात 8 और 9 अगस्त को होंगे। उम्मीदवारों में शाइक़ा खान, असलम भूतानी, फवाद हसन और अब्दुल हफीज़ शामिल थे। ज़राए के मुताबिक निगरान सेटअप के क़याम के लिए MQM आज इस्लामाबाद में अहम बैठक लगाएगी। वफ़द की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल।
नाम तो घूम रहे हैं, लेकिन फैसला जो है वो मेरा ख्याल है कि मंगल बुध तक जो है वो सामने आ जाएगा। तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है, और ये नाम जो है ये किसी ने किसी नाम के ऊपर कोई ऐसा जो है वो कोई पोजीशन नहीं ली। निगरां वज़ीर आज़म के लिए साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख और एक रिटायर्ड जज के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शॉर्टलिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खान अब्बासी के नाम शामिल नहीं हैं। मजीद बताया कि मंगल या बुध तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। सिंध में निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज़ अली शाह के नामों पर खौज जारी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से मज़ीद एक नाम मांग लिया। निगरां वज़ीर आला सिंध के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह, अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर भी नाम पेश करेंगी। इत्तेफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। हुकूमत बर वक्त इलेक्शन के मूड में नहीं है। मुश्किलात का हल जल्द अज जल्द इलेक्शन हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत। कहा रवा साल इलेक्शन होने चाहिए, ताखिर नाइंसाफ़ी होगी। इलेक्शन के लिए दस्तक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और 9 मई बदतरीन दिन था। सरकारी अमलाक को चलाया गया। तोशाखाना में शामिल तमाम नामों का ऑडिट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का क्रिकेट टीम को भारत भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तमाम रुकावटें दूर करने की यकीन दहानी करा दी। ब्रीफिंग में तर्जुमान का कहना था पाकिस्तान मुतवातिर कहता है खेलों को सियासत के नज़र नहीं किया जाना चाहता। पाकिस्तान समझता है इंडिया से दो तरफा ताल्लुकात को आलमी खेलों में रुकावट नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। रिजवाना तशद्दुद केस में जज की बीवी शामिल तफ्तीश। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कहा रिजवाना हमारे घर में मुलाजमा नहीं थी और ना ही उस पर तशद्दुद किया। सर पर चोट कैसे लगी हमें नहीं मालूम। बच्चे को स्किन एलर्जी थी। वालिदैन को इमदाद के लिए पैसे भेजे थे। स्पेशल JIT ने मुलजिमा से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। रिजवाना की तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। ऑक्सीजन हटा दी गई है। वार्ड मुंतकिल करने का फैसला न हो सका। बच्चे की मुतअद्दिद हड्डियाँ टूटी हुई हैं। सर्जरी आज शुरू की जाएगी। दरियाए सतलज में सैलाब की तबाहकारियाँ। साहुका के मुकाम पर इंतजामिया कायम। मुतासरीन अपनी मददात के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाक वतन में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, मुतादिद मकानात गिर गए। दरियाए सिंध में रुझान के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाके डूब गए। हारूनाबाद गिरदनवा के गुजरने वाले सैलाब के बायस सेम नाले में भर गए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। खानपुर दरियाए सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। रिलीफ कैंप कायम न किए जा सके। मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब के सैलाबी पानी से करीबी आबादी डूब गई। जिना हाउस को विज़िट किया, देखकर हमें बहुत शर्मिंदगी हुई है कि लोगों ने मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने जिना हाउस का ये हाल किया। स्पेशली मस्जिद का कहना चाहूँगी, ये मुसलमानों का तो काम नहीं लगता जिन्होंने मस्जिद शहीद की। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बराए ख़वातीन के वफ़द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई की शरपसंदी पर तालिबात का गम और गुस्से का इजहार। कहा मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तकरीब कारी की गई है। शरपसंद अनासिर और अलाइकार याद रखें कि ऐसी साजिशों से पाक फौज और पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं कर सकते। तालिबात का शरपसंदा और सहूलतकारों को कड़ी सज़ा देने का भी मुतालिबा। तुरबत के इलाके कलकब में दर्दी में नहाते हुए 7 लड़कियां डूबकर जहां बहक। तमाम लड़कियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान है। जहां बहक होने वालों में फ़ज़ा, बुशरा, शेर और महजेब शामिल हैं। लाशें घर में पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में तेजाब गर्दी का वाक़या। खातून झुलस गई। बच्ची ने कहा कि अम्मी घर में सो रही थी तो फैसल आया और बोतल का ढक्कन खोल कर तेजाब फेंक दिया। खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बंस वार्ड में ज़ेर इलाज है। मुतासरा खातून का मालिक मकान से तनाज़ा चल रहा था और खातून की निशानदही पर पुलिस ने 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है।
कराची में डाकू बेकाबू, पुलिस मुतहरिक। लियारी में फायरिंग से जाहिद नामी शख्स शाह बहक। जमशेद क्वार्टर के करीब डकैती मुजाहिरत पर मुलजमान ने फायरिंग करके शहरी को जख्मी कर दिया। लियाकताबाद फ्लाईओवर पर डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। मणिपुर रोड नर्सरी के करीब पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। जश्न आज़ादी की आमद मुल्क भर में तैयारियां जोरों शोर से जारी। हैदराबाद के शाही बाजार समेत दीगर मुकामात पर बैजेस, झंडियों और दीगर एशिया के स्टॉल सज गए हैं। चूनिया में भी यौम आज़ादी की तैयारियां रूज पर हैं। जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए। इटली जाने वाली तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गई। 57 अफराद को बचा लिया। 30 से जायद अभी तक लापता व बच्चों की तलाशें मिली हैं। भारतीय तारीख मुसलमानों के नाहक कत्लेआम और खून से सुर्ख। भारतीय आज़ादी से अब तक 93,447 मुस्लिम कुश फसादात हुए हैं। मुस्लिम कुश फसादात में 5 लाख से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। सबसे बड़े फसादात 1992 में अयोध्या में हुए हैं और इंतहा पसंद हिंदुओं ने 3000 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया। 1998 में बहार में 9000, 2020 में दिल्ली में मुस्लिम कुश फसादात में 150 से ज़्यादा मुसलमान शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। 2014 के बाद हिंदुस्तान में जज्बात में शदीद इजाफा हुआ है और हॉलीवुड फिल्म भी मुसलमान मुखालिफ बनाई जाने लगी हैं और गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। तक़सीम बरसग़ीर से अब तक 50,000 से ज़्यादा मस्जिदों को नज़र आतिश या मंदिरों में तब्दील किया जा चुका है। इलॉन मस्क का मार्क ज़करबर्ग को एक और चैलेंज। कहते हैं फाइट को लाइव नशर करूंगा। सोशल मीडिया साइट के मालिकान के दरमियान मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट लास वेगास में होगी। दोनों आजकल तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुकाबले की तमाम आमदन साबिक़ फौजियों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस के मज़े के किस्से मद्दाह खूब महसूस हुए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि टीम में वो जब नए आए थे तो मशहूर खिलाड़ियों के साथ डिनर पर जाने की सूरत में उनको खाने का ऑर्डर देने का कहा जाता था। एक बार जब उनका बल्ला चल पड़ा तो क्रिकेट फैंस में वो भी मकबूल हो गए। फिर बदला लेने में देर नहीं लगाई। हॉलीवुड हॉरर फिल्म हॉन्टिंग ऑफ द क्वीन का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।